ज्योति मल्होत्रा के बाद जसबीर सिंह नाम का एक यूट्यूबर, पंजाब पुलिस ने उसको अभी लेटेस्ट तरीके से अरेस्ट करके एक और आईएसआई के पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया है। आईएसआई की पिछले अगर हम कुछ महीनों की रणनीति को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आईएसआई ने एसेट नर्चरिंग के साथ साथ, जो कि वो पॉलिटिकल लेवल पर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर और अलग अलग स्थानों में करता आया था, उसने जो अब लेटेस्ट एसेट्स भारत में रिक्रूट करने की कोशिश की है उसमें अब यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स भी आ गए हैं। अब ये जो दो अरेस्ट हुए, खास करके ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह के, इससे जो पैटर्न सामने आता है, आज के इस वीडियो में उस पैटर्न के ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आईएसआई के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो आईएसआई भारत में जिस प्रकार की गतिविधियां करती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो भारत की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करना चाहती है। इसके लिए उसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का सहारा लेना पड़ता है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए वो इंटरनल भारत के अंदर की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, वो चाहे कास्ट फॉल्ट लाइन हो, कम्युनल फॉल्ट लाइन हो, पॉलिटिकल या लैंग्वेज फॉल्ट लाइन हो, या कोई रीजनल लेवल की फॉल्ट लाइन हो, उसको एक्सप्लॉइट करवाना चाहती है। इनको करने के लिए आईएसआई ने प्रॉक्सी वॉर, जिसको वो कश्मीर में समर्थन करती आई है, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर का सहारा लिया है। ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह का जो ये केस है, ये क्लियर कट एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन वॉर का सहारा लेकर भारत के इंटरनल डिसेंट को एक्सप्लॉइट करके भारत की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन किया जाए। आईएसआई के अंदर 3 महत्वपूर्ण यूनिट हैं जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन कामों को अंजाम देते हैं। सबसे पहला आईएसआई का यूनिट है जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स, ये भारत के अंदर एसेट रिक्रूटमेंट करता है। दूसरा यूनिट है जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत के अंदर इंफॉर्मेशन वॉर के लिए इन यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, अन्य लोगों को ट्रेनिंग देता है। और तीसरा है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आईएसआई की लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत कम्युनिकेशन के किस प्रकार के एजेंडा को चलाना है, उस एजेंडा को लेकर क्या वर्ड्स का प्रयोग करना है, क्या लैंग्वेज और भाषा शैली का प्रयोग करना है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। आईएसआई अपने इन तीनों ब्यूरोज के तहत, जो कि स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो और जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स जो है, इसके तहत भारत के सोशल मीडिया को रेगुलर बेसिस पे स्कैन करता है। वो देखता है कि यहाँ पर कौन से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर, पहली बात तो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कश्मीर का चर्चा करते हैं लेकिन उस कश्मीर की चर्चा में पाकिस्तान के एजेंडा को फर्दर करते हैं, वो चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हो, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों। आईएसआई वाले ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से ऐसे भारत के अंदर सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन करते हुए खालिस्तानियों के साथ सिंपथी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, कौन से ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो अपने आप को कहते हैं माइनॉरिटी एक्टिविस्ट और भारत में माइनॉरिटी अपीजमेंट को सपोर्ट करते हुए सेकुलर एजेंडा को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म मीन्स सप्रेस द मेजॉरिटी टू बेसिकली ग्लोरीफाई द माइनॉरिटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आईएसआई यूट्यूब से लेके, अलग अलग प्रकार के फेसबुक ब्लॉगर से लेकर, रेडिट के ऊपर और कोरा पे लिखने वाले राइटर से लेकर, अखबारों में आर्टिकल लिखने वाले सेल्फ प्रोक्लेम्ड विशेषज्ञ, और साथ में एकेडमिक फील्ड से जुड़े हुए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट रेडिकल एजेंडा को प्रमोट करते हैं, उन जैसे लोगों के ऊपर बहुत गहरी तरह से नज़र रखता है। आईएसआई का मोडस ऑपरेंडी ये है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद वो एक एक करके इनको रीच आउट करता है फेक प्रोफाइल्स बनाकर। उन फेक प्रोफाइल्स में या तो वो अपने आप को कोई वेस्टर्न डिप्लोमेट दिखाएंगे या किसी दूसरे अन्य देश का डिप्लोमेट, खास करके मिडल ईस्ट देशों के डिप्लोमेट का कवर लेते हुए, या वहाँ पर किसी स्कॉलर का कवर लेते हुए, और या फिर वो किसी प्रकार के पीस एक्टिविस्ट का कवर लेकर पहली बात तो इन लोगों को ग्रेजुअली रीच आउट करते हैं। इन लोगों को रीच आउट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि इन लोगों की इमोशनल वल्नरेबिलिटी क्या है, क्या ये लोग लोनली हैं, क्या ये लोगों के जीवन में कोई इकोनॉमिक हार्डशिप है, क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप होगी या लोनली होंगे या किसी अदर प्रकार की इमोशनल वल्नरेबिलिटी होगी तो पहली बात उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा।
फिर इन लोगों के साथ संपर्क साधने के बाद आईएसआई ने बड़े लंबे समय से एक पॉइंट पर तो भारत की सरकार की सहमति से कुछ स्यूडो प्लेटफॉर्म्स भी बनाए थे। जैसे एक प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चलता था, अमन की आशा। वो एक ट्रैक टू डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था। उसमें कोई अमन की आशा नहीं बल्कि वो एसेट बनाने की आशा का प्रोग्राम था, जिसमें भारत की सरकार की सहमति के कारण बैठकर यहाँ पर पाकिस्तान के साथ समर्थन और डायलॉग करके मसलों का हल किया जाता था। लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत में बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टर्म एसेट्स को रिक्रूट किया। दूसरा, आज की डेट में ऑनलाइन वेबिनार्स, जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है उनको ऑनलाइन स्पेस दी जाती है ताकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आके बोलें और उनके बोले हुए प्लेटफॉर्म्स पर बातों को एम्पलीफाई करके विश्व के अलग अलग स्थानों तक पहुंचाया जाता है। तीसरे यहाँ पर होते हैं खास करके कई यूट्यूबर्स, क्योंकि आज की डेट में भारत के अंदर एक यूट्यूब कार्टल चल रहा है। इस कार्टल के तहत आप जानते हैं कि बहुत सारे एंटी भारत बात करने वाले सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं जो बड़े आज की डेट में फेमस भी हैं, लाखों करोड़ों व्यूज़ भी मिलते हैं। इनके व्यूज़ के तहत आईएसआई इनको आइडेंटिफाई करता है ताकि यहाँ पर इनको किसी तरीके से समर्थन दिया जाए। अब हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हो जो कि जाहिर सी बात है बाय डिफ़ॉल्ट एंटी इंडिया हो, पर उसको नर्चर करने के बजाय आईएसआई उसका समर्थन इनडायरेक्टली उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन के तहत पैसा दे दे के करती है ताकि इन लोगों का चैनल चलता रहे। इसीलिए आप देखिए कि अक्सर ये प्रकार के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूट्यूबर्स जो भारत के खिलाफ बात करने वाले हैं, इनकी वीडियो की शुरुआत ही इसी चीज़ से होती है कि हमें वीडियो के लिए और इस चैनल के लिए समर्थन दें क्योंकि हम भीख मांग रहे हैं आपसे, अगर हमारी झोली में कुछ पैसे डाल दें तो हमारा चैनल चलता रहेगा। ये जो टाइप की वल्नरेबिलिटी है कि यहाँ पर आपकी एक इकोनॉमिक हार्डशिप है चैनल को सस्टेन करने की, प्लस आपका एजेंडा आईएसआई के एजेंडा से मिलता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि आईएसआई इन जैसे लोगों को रिक्रूट कर पाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आईएसआई इन लोगों के साथ संपर्क साध के जितने भी ये स्यूडो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके तहत वो रेगुलर कन्वर्सेशंस करती है। इन कन्वर्सेशंस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि इन लोगों के साथ एक ट्रस्ट और एक लॉयल्टी बिल्ड की जाए और ट्रस्ट और लॉयल्टी के साथ आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या ये वही विचारधारा के लोग हैं जो बेसिकली विचारधारा आईएसआई भारत में चलाना चाहती है। तो जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई और सीमेंट हो जाती हैं तो उसके बाद आईएसआई का नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लैटरी करना। फ्लैटरी करने का मतलब है कि आपको इस प्रकार के नैरेटिव में फंसाना कि आपको लगे कि आपसे बेहतर कोई ये काम कर ही नहीं रहा है। तो आईएसआई अक्सर इन जैसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनको ये कहती है कि आप बड़े ब्रेव लोग हैं। आप जैसे ब्रेव लोग आज की डेट में इस परिस्थिति में भी भारत के जहां पर सो कॉल्ड एक मेजॉरिटेरियनिज्म इमरजेंसी चल रही है, इस दौरान आप अपनी बात कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा ब्रेव तो कोई हो नहीं सकता। फिर आज की डेट में इन जैसे लोगों को ये कहते हैं कि भारत में अगर कोई वैकल्पिक तौर पर मीडिया है जो लोगों के मुद्दे उठा रहा है, लोगों के नहीं, गौर कीजिएगा कि जैसे आज की डेट में गोदी मीडिया सिर्फ एक वर्ग का पूरा मीडिया का प्रोपोगेंडा करता है, उसी प्रकार से जो ये पप्पू मीडिया है ये भी एक वर्ग का प्रोपोगेंडा करता है। तो इनको बेसिकली बढ़ावा करके ये दिखाया जाता है कि आप ही अक्सर लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को बार बार ये चीज़ जताई जाती है कि दोनों देशों के बीच आज की डेट में अगर अमन की आशा लानी है, अगर दोनों देशों के बीच पीस लाना है, तो आप जैसे लोग, आप जैसे यूट्यूबर्स, आप जैसे ब्लॉगर्स, आप जैसे राइटर्स, आप जैसे न्यूज़पेपर में लिखने वाले, आर्टिकल्स लिखने वाले लोग, आप जैसे अकेडमिया में लिखने वाले लोग, आप जैसे ऑथर्स जो इन प्रकार की किताबें निकालकर पीस की बात करते हैं, उनको समर्थन देना चाहिए। तो इस प्रकार से आईएसआई पूरा एक, पहली बात तो इकोसिस्टम नर्चर करता है। इसके बाद आईएसआई जब इन लोगों को फाइनली अपने शिकंजे में फंसा लेता है तो यूट्यूब से लेकर, न्यूज़पेपर से लेकर, बुक्स पब्लिश करने से लेकर, शोज़ ऑर्गेनाइज करने से लेकर, इन लोगों को इनवाइट करके हर जगह पर एक कॉमन थ्रेड की चर्चा कराता है। और कॉमन थ्रेड की चर्चा होती है कि किस प्रकार से ये लोग जो है सिर्फ पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करें, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को ग्लोरीफाई करें और भारत की कैपेबिलिटीज़ को अंडरमाइन करें। कितनी आयरॉनिकल बात है कि कुछ लोग भारत के अंदर बैठ के भारत के बारे में चर्चा करते हैं और उनका एजेंडा स्टार्ट होता है कि हम पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ पहले एनालाइज करते हैं। आप भारत में रहकर भारत की कैपेबिलिटीज़ एनालाइज कीजिए, जो भारत की कमी है। अगर आप इतने ही भारत के एक कंसर्न्ड सिटीज़न हैं तो उन कैपेबिलिटीज़ को नोट डाउन करके कागज़ के तहत लिखकर भारत की सरकार को पहुंचाइए, भारत के सरकार के थिंक टैंक्स को पहुंचाइए, ताकि आपकी आवाज़ सुनी जाए, आपकी आवाज़ जो है उसको रिकग्निशन मिले, ताकि आप जो कमियाँ भारत की हैं उनको अगर बता रहे हैं तो उससे भारत का विकास हो। लेकिन वो नहीं, इनका एजेंडा है कि किस प्रकार से
दूसरे का विकास हो, किस प्रकार से एनिमी का जो प्रोपोगेंडा है उसको पहली बात तो यहाँ पर बढ़ाया जाए। इसके बाद इन लोगों को आज की डेट में जब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो फिर टेररिज्म को लेकर, क्योंकि आईएसआई जो प्रॉक्सी वॉर भारत में कर रही है, जिसके तहत भारत की सरकार पूरे ग्लोबल लेवल पर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है, उस पूरे एजेंडा को डाइल्यूट करने का काम ये लोग करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ये बार बार बोलेंगे कि देखिए अगर कोई टेररिज्म हमला भारत में हुआ तो उस टेररिज्म हमले का रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान को नहीं लेनी चाहिए बल्कि भारत की सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि भारत की सरकार का एक लैप्स था। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा कि अभी हाल ही में जब पहलगांव में घटना हुई तो कुछ यूट्यूबर्स ने यही प्रकार का एजेंडा चलाया कि पहलगांव में सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं थी। ठीक है, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स का लैप्स था तो क्या वो पॉइंट आपके लिए इस मोमेंट पर सबसे बड़ा है, या ये पॉइंट बड़ा है कि पाकिस्तान जैसा नापाक देश टेररिज्म को स्पॉन्सर क्यों कर रहा है? इन्होंने टेररिज्म शब्द को लेकर और इस्लामिक टेरर को लेकर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो शब्द इनके मुंह पे आते ही नहीं। दूसरी चीज़ देखिए कि उसके बाद किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को लेके इन्होंने कभी चर्चा नहीं करी। आज आप इन एंटी इंडिया यूट्यूबर्स के प्लेटफॉर्म्स पर जाके इनकी प्लेलिस्ट को देख लीजिए पिछले 3 महीने की, और आप इनके प्लेलिस्ट को देखकर वीडियोज़ की एनालाइज कर लीजिए कि कितनी बार इन्होंने जैश ए मोहम्मद के ऊपर, कितनी बार इन्होंने लश्कर ए तैयबा के ऊपर, कितनी बार इन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, या कितनी बार इन्होंने पाकिस्तान के बनाए हुए इस्लामिक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा की है। ज़ीरो। ये इनकी चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन किया जाए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर ये लोग एक इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल क्लास को नर्चर कर चुकी है आईएसआई कि ये लोग न्यूज़पेपर, किताबें, मैगजीन से लेकर अभी जनरल यूट्यूबर्स तक आ चुके हैं जो लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, सेपरेटिज्म, खालिस्तान एजेंडा, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो इस इकोसिस्टम में आज जो नया एंट्रेंट आया है वो है ये यूट्यूबर्स। आयरॉनिकल बात ये है कि कई बार कई लोग पूछते हैं कि इन सब चीज़ों का तोड़ क्या है, इन सब चीज़ों के लिए सरकार क्या कर रही है। मुझे आप एक बात बताइए कि आप जब ये सवाल उठाते हैं कि सरकार क्या कर रही है, इससे पहले कभी आपने ये सवाल उठाया कि जो ये यूट्यूबर्स हैं आप लोग इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते, ये जो राइटर्स हैं आप लोग इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते, ये जो ब्लॉगर्स हैं आप इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम ये है कि हम एज अ सिटीज़न अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। हम लोग इस प्रकार के बन चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, कि हमें हर चीज़ में सिर्फ ब्लेम गेम खेलना है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है तो सरकार नहीं कर रही है, कुछ हो रहा है तो ठीक है। कोशिश कीजिए कि इन जैसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ये जो आज की डेट में पूरा यूट्यूब कार्टल है, न्यूज़पेपर एनालिस्ट्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो आज की डेट में इस प्रकार की चर्चाएं करके भारत की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करके भारत में साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चला रहे हैं। द टाइम इज़ राइट नाउ टू बॉयकॉट सच पीपल, क्योंकि जब तक आप इन लोगों को बॉयकॉट नहीं करेंगे तब तक अनफॉर्चुनेटली इनका एजेंडा चलता रहेगा। और आज आपको शायद ये बात सुन के मेरी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर इन लोगों का धंधा और एजेंडा चल रहा है तो उसमें कुछ भारतीय लोग ही हैं जो इन जैसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो हर चीज़ में वैकल्पिक तौर से ये देखना कि सरकार क्या कर रही है, उससे पहले सवाल उठाकर ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक भारत के रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के तहत क्या कर रहे हैं। तो आईएसआई पहले न्यूज़पेपर्स, ब्लॉगर्स और आज की डेट में इन यूट्यूबर्स तक पहुंच चुकी है, और अगला आईएसआई का स्टेप होगा कि वो आपके घर के अंदर घुसे और आपके घर के अंदर भी वो एसेट्स बनाए। क्वेश्चन ये है, क्या आप इस चीज़ को रोक पाएंगे जिस प्रकार से इन लोगों की गतिविधियां चल रही हैं? चॉइस आपका है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको चीज़ समझ आई होगी कि आईएसआई का आफ्टर ऑल एजेंडा है क्या।